स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको स्पाइरो कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का रूल बताऊं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड्स होते क्या हैं, फिर आते हैं रूल में। ओके, तो देखिए बेटा, आपको स्पाइरो कंपाउंड्स हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें कम से कम दो रिंग होनी चाहिए, कम से कम दो रिंग होनी चाहिए, और वो जो रिंग है आपस में वो एक कॉमन एटम से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम देखें तो यहाँ पर टू रिंग्स है ना। यहाँ पर एक तरफ हमारे पास 1 2 3 मेंबर, एक तरफ रिंग ये वाली है, और इधर 4 मेंबर रिंग ये वाली है। टू रिंग्स है, लेकिन ये दोनों ही रिंग जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पर ये देखिए इस कॉमन कार्बन एटम से आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, स्पाइरो कंपाउंड। इसी तरह से आप इस रिंग को भी देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, कम से कम दो यहाँ पर रिंग है, और दोनों ही रिंग क्या है आपस में, दोनों ही रिंग क्या है आपस में एक कॉमन कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जब भी आपको दिखेंगे वो आपके क्या है, स्पाइरो कंपाउंड्स। अब स्पाइरो कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इसका नॉमेनक्लेचर भी बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने आपको बाईसाइक्लो के लिए बताया था। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक प्रीफिक्स लिखेंगे, और वो प्रीफिक्स टर्म हमारा क्या है, वो है स्पाइरो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो लिखा आपने, उसके बाद आप बनाएंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे नंबर्स। किसके नंबर्स, कार्बन के नंबर्स। कौन से कार्बन के नंबर्स, ये जो दोनों रिंग में प्रेजेंट है, ये टू रिंग्स है ना यहाँ पर, तो इन दोनों रिंग में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम को हमें लिखना होगा। ठीक है, कौन से कार्बन एटम के नंबर्स को लिखेंगे, वो वाला कार्बन एटम जो दोनों के बीच कॉमन नहीं है। इधर वाले के लिए उस कार्बन को काउंट करेंगे जो पर्टिकुलर इस वाली रिंग का हिस्सा है, और इधर वाली रिंग के लिए हम पर्टिकुलर उस कार्बन को काउंट करेंगे जो पर्टिकुलर इस रिंग का हिस्सा है। जो कॉमन वाला कार्बन है उसे यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। तो आइए देखिए कैसे काउंट करते हैं और किस मैनर में इसे लिखते हैं, जरा समझते हैं। इस वाली रिंग को अगर हम देखें तो इधर ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन है जो पर्टिकुलर इस रिंग का हिस्सा है, तो यहाँ हमने लिख लिया 2। इधर आते हैं, इधर अगर इस रिंग में देखें तो इस रिंग में ओवरऑल कितने कार्बन है जो पर्टिकुलर इसी रिंग का हिस्सा है, तो वो आपका 1 2 3 कार्बन एटम्स है जो पर्टिकुलर इस रिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने यहाँ काउंटिंग कर ली है। अब ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने काउंट किया है, इसी को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नोट डाउन करना होता है। कैसे करना होता है, किस सीक्वेंस में करना होता है, सीक्वेंस हमारा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आप कह लीजिए असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2, देन डॉट, देन 3, बस ये नंबर्स लिख देने हैं, बात खत्म। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हमारा एक वर्ड रूट विद सफिक्स आएगा, एक टर्म आएगा, वो क्या होगा, जिसमें हम ओवरऑल कितने कार्बन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है वो हमें शो करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने हैं। इधर हमें दिख ही रहा है 1 2 3। अब देखिए ओवरऑल का मतलब कि दोनों रिंग के कार्बन प्लस जो कॉमन वाला कार्बन एटम है उसे भी, सब कुछ ओवरऑल कार्बन एटम को अब हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, हेक्स, और यहाँ पे क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो सफिक्स क्या होगा, एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना। ऐसे इस तरह से आप चाहे तो ओवरऑल रख के काउंट कर लीजिए, या फिर देख के भी पता चल रहा है, 3 इधर था 2 इधर था, 3 + 2 5, और एक कॉमन वाला हो गया 6, हेक्सेन। ठीक है, आते हैं सेकंड में, एक और करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जरा देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हमारा टर्म लिखना होगा स्पाइरो, देन एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। आइए पहले इस रिंग में काउंट करते हैं, जो उस कार्बन को जो पर्टिकुलर सिर्फ इस रिंग का हिस्सा है, जो कॉमन नहीं है दोनों जगह पर। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ओवरऑल 5 कार्बन है इस तरफ की रिंग में, और इस तरफ की रिंग में 1 2 3 4 है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में दोनों के नंबर्स को लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4.5
टोटल कितने कार्बन है, टोटल का मतलब कि जो रिंग इस पर्टिकुलर इस रिंग का हिस्सा है, पर्टिकुलर उस रिंग का हिस्सा है, वो सारे कार्बन प्लस कॉमन वाला कार्बन जो दोनों जगह कॉमन है, जो दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा है, उसे भी अब इस पे ऐड करेंगे। तो 5 + 4 9 प्लस ये कॉमन वाला हो गया 1, टोटल 10 हो गए। तो 10 के लिए क्या टर्म यूज होगा, डेक। और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसमें डेक के साथ क्या लग जाएगा, सफिक्स एन, यानी कि डेकिन। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका वर्ड रूट विद सफिक्स क्या हो जाएगा, डेकिन। ठीक, तो इस तरह से हमारा इसका भी नॉमेनक्लेचर हो गया स्पाइरो 4.5 डेकिन। तो इस तरह से हम करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।